गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है और एक बार पहले भी झाड़ू लग चुकी है और ये दोबारा से मैं लगा रही हूँ। ये दोबारा वाली जो होती है ना, जब सब लोग जाग जाते हैं उसके बाद से जब मैं दोबारा लगाती हूँ तब। लेकिन मैं इस टाइम तक मैंने नहा नहीं पाया था क्योंकि है ना चाय वगैरह बना दी थी। क्योंकि है ना जब अगर हस्बैंड घर पे हैं तो मैं वो जाग गई थी तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना के दे देती हूँ। जब चाय बना लो ना, और आज जैसे छुट्टी का दिन था तो अगर चाय बन जाती है तो उसके बाद है ना अगर पीने लगो ना थोड़ा टाइम चला ही जाता है, बातें बातें करने लगो तो ऐसे थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो आज का छुट्टी का दिन है तो मेरा कैसा आज का दिन होने वाला है और मैं अपने घर को किस तरीके से 1 घंटा देकर खूब बहुत बेहद खूबसूरत बनाती हूँ, मैनेजेबल बनाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही चाय वगैरह कभी कभार बनाती हूँ। वैसे तो मैं नहा कर ही चाय बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बिना नहाए बनाती हूँ। तो एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर चाय तब मैं किचन में जाती हूँ, फिर चाय बना लेती हूँ। और उसके बाद है ना फिर ये जब निष्ठू जाग जाती है या कोई भी जो भी यहाँ पे रहते हैं वो कोई भी हो, और तो उसके उठने के बाद ही मैं ये इस रूम को क्लीन करती हूँ। बाकी मेरा पूजा वाला रूम क्लीन हो जाता है और बाहर वाला रह जाता है क्योंकि बाहर पापा लेटते हैं। तो पापा जब उठ जाते हैं तब उसके बाद ही उसकी रूम की साफ़ सफाई होती है। उसके बाद फिर मैं अपने जो भी मेरा जैसे बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, जो भी हो गया, उसको मैं अच्छे से डेली का डेली क्लीन करती हूँ। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमें डेली बेसिस पे क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। अगर नहीं करो तो मतलब फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। तो जैसे क्या होता है कि शाम को जैसे ये अभी देख सकते हैं मेरे जब भी आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा इतना कचरा शायद ही कभी देखने को मिला होगा, क्योंकि है ना मैं हमेशा क्या करती हूँ कि साथ के साथ साफ कर लेती हूँ। कल रात को मैंने क्या किया, बच्चे आ गए थे तो मैं बच्चों के साथ खेलने लगी, उन्होंने बहुत मतलब फैलाया और मैंने कहा कोई बात नहीं फैलने दो। और तो मैं क्या है ना कल रात को 10 बज गया था, तब बच्चे मेरे गली के बच्चे थे, तब वो गए थे घर से। तो उनको भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, एक आध दिन ऐसा चलता है। तो वैसे तो मैं रात को ही सब कुछ जैसे कि कुछ भी फैला होता है मैंने उठा के मतलब वो हटा देती हूँ। लेकिन अभी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब खुद को रेस्ट देती हूँ क्योंकि है ना जो राखी पर है ना जो जितनी थकान हो गई थी, फिर बॉडी भी थोड़ा रेस्ट मांगती है। मैंने सोचा कि अब ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे डालती हूँ, कोई बात नहीं है, सुबह करूँगी। हर दिन एक जैसा रूटीन हो ये ज़रूरी नहीं होता है। हमारी बॉडी क्या चाहती है, किस तरीके का रिएक्ट कर रही है, उसको क्या चाहिए, तो वो ज़रूरी हो जाता है। अब बॉडी रेस्ट मांग रही है तो रेस्ट देना ज़रूरी है। ज़बरदस्ती उससे काम करवाओगे तो हो सकता है कि बीमार हो जाओ। तो इस वजह से मैंने छोड़ ही दिया। अभी मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने सोचा अब मैं अपने घर को अच्छे से टाइम दूंगी, जिससे मेरा घर जैसा मैं रखती हूँ वैसा ही रहे। उसके बाद मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है, मेरा पूरा सारा मतलब जो पूजा वाला रूम ये सब मतलब अच्छे से साफ़ हो गया है। किचन वगैरह कहीं पर भी कुछ गंदा नहीं है। पापा जी उठ गए हैं तो वो चले गए हैं और अभी वो आएंगे और उससे पहले है ना मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लूँगी। और जैसे पापा जैसे मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तब मैं पूरे घर में तो नहीं लगाती हूँ, मतलब सिर्फ वही रूम बचता है, बाकी पूरे घर में पोछा झाड़ू हो जाता है, नहाना हो जाता है, पूजा हो जाती है। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि है ना कल की थकान मतलब ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से आँख नहीं खुल रही थी, थोड़ा लेट हो गया है। पर बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, मैंने सॉरी टाइम बताना मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं पोछा लगाऊंगी और पूरे घर का रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि पोछा लगाने का सीधा मैं नहाकर आपसे मिलूंगी। और मैं इस तरीके से वाइपर में लपेट के पोछा लगा देती हूँ जिससे कि ना अच्छा लगता है पोछा। अगर आपके पास है ना जो मोप होता है ना जो बास्केट वाला, अगर वो नहीं, बकेट वाला, सॉरी बकेट वाला जो मोप होता है वो अगर नहीं है तो आप इस तरीके से वाइपर में भी लपेट के लगा सकते। बहुत अच्छे से क्लीन होता है, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कहीं पर भी गंदा रह गया। और ऊपर से है ना वाइपर से अगर आप लपेट के लगाते हैं पोछे में तो आप कहीं पर भी मतलब बेड के नीचे भी लगा सकते हैं, आराम से लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था और क्या हुआ था कि मैंने ना जैसे कल परसों भी बारिश हुई थी, कल भी हल्की बारिश हुई है, तो ऐसे
मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी आ गई थी घर में। और दूसरी बात है, वॉशरूम में बहुत ज़्यादा मतलब गंदा सा हो गया था, जबकि मैंने 2 दिन पहले ही उसकी क्लीनिंग करी थी। फिर मैंने सोचा कि अभी आज भी कर देती हूँ। तो फिर मैंने बाथरूम, वॉश बेसिन और ये सब वॉशरूम वगैरह बाथरूम सब साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि है ना चाहे बाथरूम हो वॉशरूम हो, गंदा अगर हो ना तो मतलब फिर दिमाग काम नहीं करता है, और फिर निष्ठू बिल्कुल यूज़ नहीं करती है। इस वजह से मुझे उसको क्लीन करके रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर है ना मैंने नहा लिया था, नहा के फिर मैं आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने माधु बसु को स्नान कराया, अच्छे अच्छे से तैयार किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उनको मैंने तुलसी दल आज चढ़ाई। मैंने ना ये वाली मेरी एक सखी है जिससे मैंने देखा था, वो मतलब तुलसी दल तुलसी के पत्ते मतलब इस तरीके से ही चढ़ाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब देखने में बहुत प्यारा लगता है। दूसरी बात, उनको हमारे जो कान्हा जी है उनको तुलसी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने भी आज चढ़ाई थी। मैं नहा कर आई, मेरे बाद तुरंत ही हस्बैंड ने भी नहा लिया था। उसके बाद फिर वो भी आ गई थी पूजा करने के लिए। तो हमारे मतलब आज ये शायद मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम साथ ही पूजा कर लेते हैं। तो आज थोड़ा सा मतलब साथ में ही पूजा हो गई थी। और जैसे कभी फेस्टिवल वगैरह होता है तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं साथ में पूजा करें। ये अच्छा होता है हस्बैंड वाइफ के लिए, आपके घर के लिए मतलब, और ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप साथ में पूजा कर रहे हो, और होना भी चाहिए। और मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि मेरा पार्टनर हो वो मतलब मेरे जैसा हो, और मतलब धार्मिक हो, मुझे पसंद है। मतलब मुझे जो लोग भी होते हैं ना कि जो माधु असु से कनेक्ट हो जाए, भगवान जी से कनेक्ट हो, मुझे बहुत प्यारे लगने लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो सामने वाला हो थोड़ा सा धार्मिक हो तो अच्छा लगता है। फिर मैंने पूजा वगैरह हमारी हो गई है, उसके बाद सीधा मैं किचन में आ गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्जी, जिसको मैं मतलब रेसिपी क्या थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज का ऐसे ही मतलब थोड़ा सा रूटीन रहा है मेरा। और आप लोगों की राखी कैसी गई है? और मेरी भी अच्छी गई है। बस थोड़ा सा जैसे ऐसा हो गया ना, पूरा दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम रहा है इधर उधर का। और जब अगर आप थोड़ा सा भी रेस्ट ना लो तो थोड़ी बॉडी थकान हो जाती। बस इसके अलावा बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बहुत अच्छे से मेरी मनी है। और उसके बाद है ना, और आप लोगों ने इतने विशेष करे। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं रात को कर रही हूँ। रात का जो टाइम हो रहा है 10:30 का हो रहा है। अभी मुझे अपना किचन का काम भी करना है, जो बर्तन वगैरह हैं वो भी मुझे धोने हैं अभी। तो मैं इस टाइम में कर रही हूँ, इस वजह से कि मुझे अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे मतलब टाइम जो मेरा चल रहा है बहुत ज़्यादा बिजी वाला चल रहा है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। और इस वजह से ना कमेंट का आंसर कर पा रही हूँ। सिर्फ ऐसे नोटिफिकेशन आता है ना, मैं उसमें देख लेती हूँ किसने क्या बोला है। उसके बाद मैंने फिर सोच रही हूँ कि मैं बहुत टाइम निकालूँ, और मतलब ऐसा हो नहीं पा रहा है। और तो थोड़ा सा अगर आप लोगों के कमेंट का आंसर ना कर पाऊँ तो प्लीज़ एक मतलब माइंड मत करना। और अभी थोड़ा सा फेस्टिवल की वजह से ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब बिजी हो गई हूँ। और थोड़ा किसी को मतलब देख भी नहीं पा रही हूँ, फ़ोन भी चलाने का टाइम नहीं मिल रहा है। फ़ोन का ऐसा हो गया है, जहाँ रखा वहाँ रखा, बस इतना उठाती हूँ कि रिकॉर्ड हो जाए। और बस अभी मैंने उठाया है कि मैंने एडिट कर लूँ और ब्लॉग डाल दूँ, बस मतलब इतना ही मेरा हो पा रहा है। और जो ब्लॉगर होते हैं ना तो उनको पता होगा, जो मेरी तरह ब्लॉग करते हैं, कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है घर और ब्लॉग को एक साथ मैनेज करना। अगर आप वॉइस ओवर वाला बनाते हो, अगर आप वैसे अपनी रियल वॉइस में मतलब सामने आके बनाते हो, फेस टू फेस बनाते हो, तो वो एक अलग बात हो जाती है। उसमें आपको थोड़ा सा कम मतलब वो करना पड़ता है, एडिट वगैरह थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले अपनी सब्जी बना ली, उसके बाद किचन क्लीन करी, फिर उसके बाद माधु आशु की सब्जी बनाई, और फिर मैं उनको खाना खिलाने के लिए आ गई हूँ। तो माधु आशु का भोग लगाने से पहले उनकी जो भी ज्वेलरी होती है उसको निकाल देती हूँ, जिससे हमारा माधु आशु बहुत प्रेम भाव से और बहुत कंफर्टेबल होकर खाना खाए। तो इसके बाद फिर मैंने पापा को खिला दिया था, पापा खाना खाकर चले गए हैं। अब मैं निष्ठू के पापा के लिए यहाँ पे रोटियां बनाऊंगी। और तो यहाँ पे मैंने ना शाम को ना दाल बनी थी, तो दाल भी रखी हुई है। तो सब्जी इस वजह से सूखी सब्जी बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा दाल तो रखी हुई है तो दाल हो जाएगी सब्जी हो जाएगी, और तो हमने कहा ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना अभी मैं रोटी बना लूँगी।
यहाँ पर जब मतलब जब मैंने पापा को रोटी बनाई थी ना, तब हस्बैंड थे नहीं, क्योंकि हस्बैंड को मैंने भेजा था एक काम के लिए, और वो जो काम है वो मेरा मतलब पूजा वाले रूम से रिलेटेड था। और बहुत जल्दी मतलब आपको पूजा वाले रूम का डेकोरेशन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अलग होगा और मेरे मेरे हिसाब से अलग होगा। आपको कैसा लगेगा वो पता नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मैंने जैसे सोचा है कि भगवान मतलब वैसा ही मतलब निकल के आए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बाद में कैसा निकल के आता, लेकिन हाँ मेरा दिल कह रहा है कि बहुत अच्छा निकल के आएगा। और उसी के लिए वो गए हुए हैं, तो वो उनको आने में तो इसलिए लेट हो गया था, वरना मैं पापा के लिए जब रोटी बनाई थी तभी मैं उनके लिए भी बना देती। तो उनको आते आते आज बहुत लेट हो गया था, कि उसको काम कराने में बहुत देर लग गई थी, 3 घंटे लग गए थे, इसलिए उनको लेट हो गया था। फिर मैंने उनके लिए रोटियां बनाई, और यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी बच गई थी जिसको मैंने निकाल के रख दिया है। बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया है। और यहाँ पे ना सबसे पहले ना मैं किचन क्लीन करूँगी। और आज का जो दिन है, आज का दिन भी बहुत बिजी होने वाला है। आज भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। घर का काम ख़त्म करने के बाद मुझे फिर कहीं जाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर दूँगी। देखो क्या होता है ना कि जब फेस्टिवल आता है ना, तो जो सारी चीज़ें मैनेज करने का काम होता है ना, वो एक लेडीज़ ही कर सकती है, क्योंकि है ना घर का काम, फिर आपके पास है ना कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि घर में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। फेस्टिवल आ गया है तो फेस्टिवल में कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, जो होता है ना कि सारी चीज़ों को बैलेंस करना, वो मतलब हर एक लेडीज़ को है ना बहुत मतलब अच्छे तरीके से आता है। और यहाँ पर है ना मेरा मेरा जब से मतलब मुझे ये पता चल जाता है ना कि अब मेरा जो जैसे जन्माष्टमी है और मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं उसकी तैयारी बहुत पहले से करना शुरू कर देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो यहाँ पर है ना आज मेरा सारा काम ख़त्म करके अब मैं रेडी हो रही हूँ। और उसके बाद ये वाला सूट मैंने कल पहना था थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने सोचा कि ना इसी को ही पहन लेती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे लाना है जन्माष्टमी की शॉपिंग करनी है। और सिर्फ वो ही मुझे डेकोरेशन वगैरह का सामान लेना है, और थोड़ा बहुत और है, माधु बच्चू के कपड़े हैं। एक मैंने पहले ला के रखे हुए थे, एक मैंने और लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एक मैं जन्माष्टमी में पहना दूँगी, एक उनकी छठी पर हो जाएगा। तो ऐसे मैं उनके लिए लाने वाली हूँ। तो आज उनकी शॉपिंग करने जाऊँगी। और तो मतलब जो शॉपिंग में मैं क्या क्या खरीद के लाने वाली हूँ, ये ब्लॉग में मैं इस वाले में ऐड नहीं करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ चलो दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं है, आप हमारी फैमिली, आपको भी मतलब पता होना चाहिए। मतलब वो डेकोरेशन जब करूँगी वो तो एक अलग हो जाएगा, कि आपको ये देखने को मिलेगा कि मैंने कैसा किया है, पर मैं क्या क्या लेकर आई हूँ ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूँगी, राधे राधे।